Smoking is injurious to health. It causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইহা ক্যান্সারের কারণ। पहली कहानी जो है वो कटाहक जातक है, जिसमें एक पुरुष है, वो तुनुक मिजाजी है। पतिदेव तुनुक मिजाजी हैं, नौटंकीबाज हैं और हमेशा पत्नी की छीछा लेदर करते हैं। जो पत्नी है भोली, गाय सी भोली है, वृंदा है, और उनमें तकरार होती रहती है। तो इसका समाधान जो निकलता है ये आप स्वयं देखें, आप आनंद लें। वृंदा, ओ वृंदा, अरे कहाँ मर गई? कुछ खाने को बनाया या नहीं? यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। आती हो जी। अरे अब क्या टीवी में ही डूबी रहोगी कि कुछ लाओगी भी? आइए आइए। तुम्हारा एसी काम नहीं कर रहा, दास को फोन किया था कि नहीं? ओहो, थोड़ा धीरज तो रखिए, आपके शोर शराबे से मुन्नू भी उठ जाएगा। नहलाकर खाना खिलाकर सोचा सो जाएगा तो भात रख दूंगी। अभी कितना टाइम हुआ है? टाइम से पहले नहीं आ गए आप? अरे मेरे आने पर पाबंदी है क्या? ये भी तुम्हारे बाप से पूछ के आना पड़ेगा। क्या हुआ, फिर कोई कहा सुनी हो गई क्या पिताजी से? अरे अब कहाँ चल दी? चुप क्यों है? कुछ तो बोलिए। पानी बस रहने दो, तुम ही पी लो। अरे दिमाग से पैदल हो क्या? आदमी थका हुआ बाहर से आता है घर, उसे कभी नींबू पानी, कभी लस्सी ऐसा तैयार रखा करो। इतना दिमाग क्यों गरम है आपका? क्या लाऊं? नमकीन लाऊं या मीठी लस्सी लाऊं स्वामी? अरे क्या खाक स्वामी, क्या सिकंजी बनाओगी? ध्यान तो मुन्नू की तरफ है, देखो कहीं पलंग से गिर न पड़े। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। मुन्नू का तो खाने का टाइम हो गया है। देखिए बुरा मत मानिए, आज किस खुशी में इतनी जल्दी आ गए आप? फिर वही बकवास। अरे ये नहीं सोचा थका हुआ स्वामी आया है, कुछ अच्छा खिलाएं। सुबह नाश्ते में खिला दिए 2 पीस ब्रेड के और हो गया। सेठ मेवालाल का दामाद है, कुछ लाओ ऐसा, ये लाओ वो लाओ, जब देखो क्या लीजिएगा, क्या खाइएगा। अरे लाओ कुछ सॉलिड। अरे उधर तेरा ससुर आ रहा है। कब? अचानक आ रहे हैं? पर उनके पास तो आपका नंबर नहीं है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सीआईडी पुलिस होती है। तेरे बाप ने बताया था तेरा ससुर आ रहा है, फोन पे बात हुई थी। क्या पता पिताजी को कैसे पता चल गया? मैं इधर रहता हूँ, मैं तो राजपाट कब का छोड़ दिया हुआ है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? उनके पसंद बोल दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या खाक पका देती हो? अपने पसंद का खाना मुझे आज तक घर से नहीं मिला, उनके पसंद का क्या बनाओगी? अरे तुम भात उबाल लो, यही बहुत है। आप बता के तो देखिए, मैं पिज्जा तक बना लेती हूँ। अच्छा, हमें तो आज तक खिलाया नहीं। यार को खिलाती हो क्या? पर कहाँ से सीखा? ओहो, मेरी भाभी आई थी ना, उसी ने रेसिपी लिख दी थी। अरे जाहिल, रेसिपी पढ़ लेने से कोई बनाना सीख लेता है क्या? कभी बना के देखी हो? क्या जी, आपने मुझे मूर्ख समझा है क्या? बना कर देखा क्यों नहीं? वो चूल्ही तभी तो लाई थी। चूल्ही? चूल्ही में पिज्जा? तभी सोचूं वृंदा इतनी मोटी क्यों होती जा रही है। चूल्ही में पिज्जा मुझे तो कभी चखाया नहीं तुमने। क्या आप भी ना? मुन्नू उठ जाएगा, जोर से ऐसे हंसते हैं कोई। अच्छा, अब हंसना भी तेरे बाप से सीखना पड़ेगा। जाओ फटाफट जाओ, चूल्ही में पिज्जा बनाओ, ससुर को भी वही खिला देना। वो बूढ़ा भी क्या याद करेगा।
सेठ सुरेंद्र सिंह की पत्नी चूल्ही में पिज्जा थाप देती। देखिए, मैं विनती करती हूँ, मुन्नू उठ जाएगा तो घर सिर पर उठा लेगा। हाँ, याद आया, वो चूल्ही नहीं थी, वो माइक्रो ओवन था जिसका प्लग अटक गया है। जरा खोल दीजिए ना। अरे ये प्लग स्लग मेरे से नहीं निकलता, अपने बाप से खुलवा लेना। अभी लाओ, जोर की भूख लगी है। कुछ फल वल रखी हो फ्रिज में या सब मुन्ने के नाम से डकार गई? रखी क्यों नहीं, खरबूजे है, सिंगारे है। सिंघाड़े? अरे ये कोई फल है? तुम बाप बेटी ना गंवार के गंवार ही रहोगे, देहाती के देहाती। अरे सेठ मेवालाल का बेटा, बनारस का इतना बड़ा सेठ, और उनको दे रहे हो खाने को सिंघाड़े, पानी फल। इससे अच्छा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हाय दैया, ये कैसे अशुभ बातें करते हैं, मरे आपके दुश्मन। अरे वृंदा, ये तो मैं मुहावरा बोल रहा हूँ। अरे फ्रिज में कुछ रखी हो, अंगूर संगूर, एप्पल वैप्पल कुछ रखी हो कि नहीं? एक सेब पड़ा है, आजकल मुन्नू को सेब का रस पिलाती हो ना। लाओ निकालो, और ये पानी फल ना मेरे ससुर को खिला देना, और अपने ससुर के लिए ना काजू किशमिश वाली खीर बनाओ, यही मेरे पिताजी को पसंद है। जाओ जल्दी करो। ठीक है, मैं लाती हूँ। पैरी पोना पिताजी। अरे तू तो बड़ा बड्डा हो गया। बाबूजी आओ ना अच्छा, बाबूजी, आइए ना बाबूजी, यहाँ बैठिए बाबूजी। बाबूजी आप बैठिए, अच्छा। मैं अभी आया। चल ठीक है। बाबूजी एक छोटी सी विनती है आपसे। अरे बोलो ना कटाहक, क्या बात है? कटाहक नहीं बाबूजी, कटाहक नहीं, सुरेंदर। सुरेंदर? हाँ सुरेंदर इसलिए बाबूजी कि जब मैं आपके पास काम करता था सुरेंदर, इसलिए बाबूजी, इसलिए। ओ अच्छा, अब मैं समझा। और याद है बाबूजी, जब मैं आ रहा था आपके यहाँ से, आपने मुझको कुछ आशीर्वाद दिया था, उसकी कीमत तो मैं चुका नहीं सकता जिंदगी भर, पर ये छोटी सी भेंट है आपके लिए, इसे गुरु दक्षिणा समझकर स्वीकार कर लीजिए। ओ अच्छा, तुम जब इतनी बड़ी चालाकी कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। अब तो इतने बड़े आदमी बन गए हो तुम। मेहरबानी सब ठीक आपकी। है, चलो रख लेता हूँ फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदा, बाबूजी आए हैं। बाबूजी। अरे बहुत ही सुशील बहू है, संस्कारी भी लग रही है। अरे कटा, मती मारी गई मेरी तो। अरे सुरेंदर, तुम जरा एक फोटो तो खींचो। अरे देखो, मैं सचमुच बहुत बड़ी गलती कर रहा था। इतनी अच्छी बहू, सुशील बहू मिली है तुम्हें। मैं दे रहा हूँ तुम्हें मोबाइल से, जरा फोटो तो उतारो। अरे रुको, मेरा पोता कहाँ है? पोता को लाओ। बाबूजी उसे तो अभी सुला के आ रहे हैं। अभी सोया है? हाँ, तो चलो चलिए, उसको वहीं देखता हूँ। चलिए बाबूजी। अरे ये तो बैठ गए बाबूजी। अरे बेटा, मेरा छोना बच्चा, अरे राजा, अरे बाप ले, कितना सुंदर पोता मेरा, बाप ले बाप, आंखें तरस गई देखने के लिए।
मेरा लाजा, मेरा चोना बाबू, बाबा रे कितना अच्छा, बापले बाप। अरे 1 बजने को है, ये गया कहाँ? अजीब बात है, 1 बज रहा है, अभी तक आने का पता नहीं। कटा, ओह ये सुरेंद्र जो है अभी तक आया क्यों नहीं? क्या बात क्या है? बाबूजी उससे आने में शायद देर होगी। अब इधर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आइए बाबूजी, मैं आपके लिए करी बना रही हूँ। अरे वाह, गजब है, इसीलिए इतनी अच्छी सुगंध आ रही है अंदर से। मगर ये बताया किसने है? अरे उसी पाजी ने बताया होगा, सुरेंद्र ने। लेकिन ये सुरेंद्र है कहाँ? तो क्या हमेशा ऐसे ही देरी करता है? अरे नहीं बाबूजी, वो तो आप ही की तरह है, 1 बजने नहीं देते हैं। आके बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। वो तो एकदम आप ही के तरह है। बहुत तंग करता है ना तुम्हें? अरे वो तो ऐसा पाजी है, भूख लगने पर पूरा घर सर पर उठा लेता है। अरे नहीं बाबूजी, वो तो बड़े अच्छे हैं। मुन्नू को देखे भी ना वो रह नहीं पाते, इसीलिए तो जल्दी चले आते हैं। तो आज क्या हुआ? इधर तुम्हारी रसोई से सुगंध बिल्कुल गजब ढा रही है। तो बाबूजी आपको खाना परोस देती हूँ, आप खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्या होता है कहीं? मैं क्या कोई भुक्खड़ हूँ जो पहले खा लूं? ऐसे नहीं है बाबूजी, वो कल बोल रहे थे ना इनकम टैक्स वाले आएंगे, हो सकता है देर होगा, आप खा लीजिए। हिप वो कटा, ओहो मेरी तो मती मारी गई है। ये पाजी सुरेंद्र ना, तुम तो पूरी अन्नपूर्णा हो बेटी। मैं काजू किशमिश वाली खीर लाती हूँ। ठीक है बेटी, जब तुम कहती हो तो मैं बैठता हूँ डाइनिंग टेबल पर, पहले खा लेता हूँ। अब भी आई बाबूजी, लीजिए बाबूजी। अरे वाह, काजू किशमिश वाली खीर। लेकिन हाँ। ये तुम्हें किसने बताया? ये तो मुझे बहुत पसंद है। वो तो यही याद करते हैं। तो ये बात है। अरे कटा, क्या हुआ बाबूजी, कोई कमी रह गई क्या? आप इस तरह अपने गाल पर थप्पड़। नहीं नहीं बहू, मैंने भगवान को अर्पण करना था तो पहले ही मुंह में एक और डाल लिया। सुरेंद्र लगता है तुम्हें बहुत तंग करता है। नहीं बाबूजी, बस गलतियाँ बहुत निकालते रहते हैं। मेरे घर में ये बनता था, मेरे घर में वो बनता था, बस यही सब झगड़ा चलते रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। मेरी खाने का एक दिन भी तारीफ नहीं करते इतना हैं। लाजवाब खाना स्वादिष्ट उसे मिलेगा कहीं? सुरेंद्र बिल्कुल उल्लू है, पाजी है पाजी। देखो बहू, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक मंत्र दे जाता हूँ। वो तुम जब वो ज्यादा चिड़चिड़ाए ना, ज्यादा झमेला मेला करे तुमसे, तो उसके बाएं कान में जाके ये मंत्र फुसफुसा देना। देखना एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। मंत्र? पर बाबूजी वो तो जादू टोने पर विश्वास नहीं करते, वो उखड़ गए तो? अरे नहीं नहीं बिटिया, देखना तुम इस मंत्र का कमाल। ये मंत्र जब उसके कान में पड़ेगा ना, उसके बाद वो उखड़ना और चिल्लाना तो दूर, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। ऐसा कमाल है इस मंत्र लिख लो बाबूजी। ये मंत्र बहुत आसान है बेटी, सिर्फ इतना करना है, सिर्फ कान में बोलना है, भक्कटा हक्कटा सक्कटा। ये कैसा मंत्र है बाबूजी? भक्कटा हक्कटा सक्कटा। हाँ हाँ हाँ, देखना बहू, इस मंत्र का ऐसा झटका लगेगा कि उसके बाद वो चूं तक नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। टिकट कटा, बेहक कटा, बेसक कटा, फटाफट कटा।
अरे वाह समधी जी, अकेले अकेले। अरे गुरदीप सिंह जी, आइए बैठिए। कमाल है, क्या करता भाई साहब। अरे बिंद्रा ने इतना बढ़िया खाना, लजीज खाना बनाया कि पूरा घर खुशबू से भर गया और भूख जो है पेट से बिल्कुल बाहर निकल कर आ रही है। और ये बताइए, आप रह कहाँ गए थे और मेरा आप मूलधन कहाँ छोड़ा है? राजधानी से ना कुछ व्यापारी आए हुए थे, हम लोग सुबह से उन्हीं के साथ थे और सुरेंद्र उनको आकाश महल ले गया। हम तो हैं आपके साथ। पापा, मैं आपके लिए खाना लेके आऊँ? मुझे मालूम है आप कढ़ी चावल लेंगे। बड़ी किस्मत वाले हैं आप। बिटिया ने तो आपके घर को पूरा स्वर्ग बना ये तो दिया आपका है। आशीर्वाद है। बेटी तुम भी खा लो ना। मैं बाद में खा लूंगी पापा। सुरेंद्र तो आकाश महल गया है, आने में लेट होगा। खाइए ना बाबूजी। अरे बहू, तुम इस तरह खिलाती रहोगी इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैं तो फिर यहीं टिक जाऊंगा और बिल्कुल मोटा होके जाऊंगा। बाबूजी, आप हमारे साथ रह जाइए, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा और हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दूधो नहाओ पूतों फलो। लेकिन तुम कह रही हो रुकने के लिए, पर देखो रुका तो नहीं जा सकता ना। व्यवसाय के लिए जाना तो पड़ेगा ही। अब कर्मचारियों के भरोसे व्यवसाय छोड़ा ये तो हफ्ता नहीं तो जा साथ में रह सकते थे ना, इतनी जल्दी क्या है? सकता। देखो जी गुरदीप जी, आप मूलधन और सूद दोनों आप रखिएगा, ये तो नहीं हो सकता ना। या तो मूल रखिए या सूद रखिए। बहुत दिन आप ही के पास तो रहे। हा हा हा, क्या बात है, मूल भी आपका है, सूद भी आपका है। वाह। मिलना तो है ही है, जब मुलाकात हो गई तो मिलना तो है ही है। ओ वृंदा, कहाँ मर गई वृंदा? क्या हुआ? चिल्लाते क्यों है आप? चलिए। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। लीजिए। अरे बाबा, एक बार चक्कर तो देखिए। इस रेसिपी का बाबूजी कितना तारीफ कर रहे थे। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बुढ़े ने 2 दिन तारीफ क्या कर दी, सर पे चढ़ गए। सॉरी, चलिए मैं आपको गुजराती करी गरम कर देती हूँ, वो आपको पसंद है ना? बासी खिलाना अपने बाप को। फ्रिज में रखी चीज मैं नहीं खाता। दही नहीं क्या फ्रिज में? है, पर पूरी तरह जमी नहीं। ठीक है, उसी में रायता डाल दो, अजवाइन का छौंक लगा देना, समझे? जी सरकार, मैं अब भी लाई, आप शुरू तो कीजिए। शुरू क्या तुम्हारे सिर से करूं? भक्कटा हक्कटा सक्कटा, भक्कटा हक्कटा सक्कटा। बाबूजी ने ठीक ही कहा था। देखो वृंदा, तुम सुधरोगी नहीं। ठीक है, जो है जैसा भी है, रोटी बना लो। देखो जलाना नहीं, प्लीज प्लीज जलाना नहीं। भक्कटा हक्कटा सक्कटा।